Hello, all. Welcome back once again to day 6 of Mindful Mental Health Workshop. बहुत प्यारा सफ़र रहा हमारे परिवार का अब तक। मास्क देखने से, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने से और आज का दिन अच्छी तरह जीने से लेके हमने इंटरनल और एक्सटर्नल डिटॉक्स की भी तैयारी कर ली। बिकॉज़ माइंडफुलनेस एक प्योरिफिकेशन की जर्नी है, ये कॉन्सेप्ट्स की जर्नी नहीं है। माइंडफुलनेस इज़ समथिंग जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स सब छोड़ दोगे और फिर लाइफ एम्प्टीनेस से जियोगे, खाली होके। पर अगर लाइफ में हमने सिर्फ अच्छा देखा, अच्छी चीज़ों की बात की, तो बहुत आधा हो जाएगा, आधी अधूरी बात हो जाएगी। तो हमारी लाइफ एक बहुत प्यारा ब्लेंड है उन घटनाओं का जो हमारे नज़रिए से अच्छी नहीं है, and that is our suffering, our mistakes, our tough times, difficulties। ये हमें कितना छोटा बना देते हैं, राइट? हमें ज़िंदगी साफ तरह से दिखाई देनी बंद हो जाती है। That is how it happens. जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है तो उसको भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसको भी लगता है कि इससे ज़्यादा पीड़ा तो कभी सहन नहीं की है। बट उसके बाद बच्चे का जन्म ही नहीं, एक माँ का भी जन्म होता है। So whenever there is a birthing, there is a child who is born and there is a mother who is born, and of course a father. So today we will uncover and open beautiful, hidden and very transformative gifts of suffering. Yes, हमने कभी सफ़रिंग को उस नज़रिए से नहीं देखा कि सफ़रिंग में भी कोई गिफ्ट छुपा हो सकता है। इनफैक्ट मेरी जो पूरी ज़िंदगी का सफ़र रहा है वो इसी खोज में रहा कि हर सफ़रिंग, हर पेन के बाद मैं अपने आप को पूछती थी कि मुझे करना क्या है, मैंने ये जीवन धारण क्यों किया है। And there was a point that when even I wanted to end my life. And let me tell you that many of us, and the science and psychology proves that around 40 to 50% people nowadays contemplate ending their life in difficulty. So life has its own flavors. That is what brought me at the feet of divine grace and masters. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आज आप और मैं ये वर्कशॉप में नहीं होते। So everybody with the divine grace, they have a personal journey जिसमें खुशी भी है और गम भी है,
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम सब ने कमल का फूल देखा है। कमल का फूल कहाँ पे खिलता है? मिट्टी में ना, कीचड़ में। और अगर अगर कमल का फूल है तो वहाँ पे मिट्टी या कीचड़ होने ही वाला है। तभी ही कमल का जन्म होगा। तभी ही मेरे अंदर एक प्यास जागी कि मुझे जीवन के असली मायने जानने हैं। हर समय एक से दूसरी मुसीबत की तरफ जिंदगी बढ़ती रहती है एज अ पिंग पोंग बॉल। तो हम बाउंस होते रहते हैं फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर। और हर लाइफ के कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस रहेंगी। कंपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप्स हैं, जॉब है। हर एक लाइफ के कंपार्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन रहेगी और वो रहने ही वाली है तो फिर हम जिएंगे कब? क्या सारी लाइफ ये मुश्किलों को सॉल्व करने में ही निकल जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल जो मुझे मेरे मास्टर्स के पास लेके गए। और आपने वो शिष्य का नाम सुना होगा, एकलव्य, जिन्होंने अपनी गुरु की मूर्ति के आगे ही सब कुछ सीख लिया। तो मेरा जीवन भी वो एकलव्य की तरह रहा है, जहाँ पे जब जिस गुरु की ज़रूरत रही वो गुरु मेरे सामने प्रकट हो गए। और बहुत प्यारी चीज़ एक फैमिली में एक एंजल ने लिखा था, जो मेरे जीवन के लिए एक सही प्रतीक है मेरे जीवन का, कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द गुरु अपीयर्स। तो जब आपको रास्ता देखना होगा वहाँ पे रोशनी हो जाएगी। बिकॉज गुरु का काम क्या करना है, हमने डिस्कस किया था, गुरु का काम है अंधकार मिटाना। तो अगर आप रेडी हो ये जानने के लिए कि जो मुश्किलें मैं अभी फेस कर रही हूँ मैं वो मुश्किल नहीं हूँ, मैं हूँ कौन, तब वहाँ पे रोशनी हो जाएगी किसी भी फॉर्म में जहाँ पे जब आप रेडी हो जाओगे। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू कमल का फूल, लोटस। As I had discussed about a master, Thich Nhat Hanh. He is a teacher of mindfulness, a Buddhist master, and he very beautifully says, no mud, no lotus. अगर परेशानी नहीं है तो आपके अंदर का कमल का फूल खिलने वाला नहीं है। दिन है तो रात होने ही वाली है। धूप निकली है तो बादल भी आएंगे एक दिन। और हर फसल को धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी, और अगर सिर्फ धूप ही निकलती रही तो भी जो फसल है वो मुरझा जाएगी। सो हमारी लाइफ में खुशी और गम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप अपने माइंड में मेंटली आप सफ़र कर रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, तो ऐसा कोई भी जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में तकलीफ नहीं है। सो फर्स्ट बर्डन यू पुट इट डाउन दैट आई हैव अ प्रॉब्लम। ये जो आई है ये ईगो का है।
तो प्रॉब्लम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं है, हर किसी को किसी ना किसी तरह की तकलीफ है, और उसी तकलीफ से आपके अंदर का कमल खिलने वाला है। आपके पास चॉइस है, या तो आप मुरझा जाओ या कमल के फूल की तरह मिट्टी में भी खिल जाओ। बिकॉज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू शुड आस्क अ क्वेश्चन कि मुझे यहाँ पे ज़िंदगी क्या सिखा रही है। ये एक गिफ्ट है, मिट्टी, ये जो तकलीफ़ आ रही है, ये एक गिफ्ट है, पर वो गिफ्ट थोड़ा सा अच्छे से रैप्ड नहीं है, पैकिंग अच्छी नहीं है। बट अगर आप वो गिफ्ट ओपन कर लेते हो प्यार से, देन यू विल रियलाइज दैट इट इज़ बियॉन्ड वॉट यू हैड इमेजिन्ड। आपकी समझ से भी बाहर होगा वो गिफ्ट। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ टाइम लिमिट। जैसे खुशी, एक बहुत प्यारी बच्ची है ग्रुप में, उन्होंने बोला दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक डे 3 या डे 4 की वर्कशॉप के बाद उनका मैसेज आया, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ। मैंने बोला वेरी गुड, पर बोली दीदी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये खुशी क्षण भर की है, ये खुशी ख़त्म हो जाएगी। कैसे हम डर डर के क्यों जीवन जी रहे हैं? हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, सुख और दुख आने ही वाला है, दिन और रात होने वाला है। ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करें कि हम अंदर से शांत महसूस करें और वो कमल का फूल अपने अंदर खिला लें। क्यों घबराना है उस चीज़ के लिए जो अभी आई भी नहीं है? एक मास्टर, एक गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वरिंग इज लाइक डाइंग ट्वाइस। एक तो एक्चुअली जब प्रॉब्लम आ जाएगी तब आपका वैसे ही मोराल लो हो जाएगा, और पहले तो अभी प्रॉब्लम आई भी नहीं, आप सोच रहे हो तो ऑलरेडी आप अपना वाइब्रेशन लो कर रहे हो। तो जो होना है लाइफ में वो होना है। हमारे पास अभी फ्री विल क्या है कि अभी हम वाइब्रेशन अपनी लो क्वालिटी की रखेंगे या हाई क्वालिटी की रखेंगे, राइट? इफ़ वी हैव दैट चॉइस, उतना ही फ्री विल है कि आप अपनी वाइब्रेशन को किस अलाइनमेंट में रखते हो, लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी। सो ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। ऑल द मास्टर्स हैड देयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउ यू टेक दैट प्रॉब्लम एंड हाउ यू क्रॉस दैट हर्डल, वो हमारे ऊपर है। सो पैंडेमिक में हम क्या एक रूल फॉलो कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, इनफैक्ट कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है तो ताकि कोविड की ट्रांसमिशन नहीं हो। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर पैंडेमिक में ज़रूरी है तो क्या हम अपने अंदर ये इस चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं कि सफ़रिंग नहीं चाहिए मुझे, कि मेरी लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशी हो? क्या इस चीज़ से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं कि सफ़रिंग बुरी है, सफ़रिंग अच्छी नहीं है? इस चीज़ से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं कि जहाँ पे मिट्टी अगर आई है तो वहाँ मुझे कमल की तरह खिलना होगा, और यही विधि का विधान है, यही नियम है। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्रोनिम फॉर मिस्टेक्स। ये मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम बात करेंगे।
So what is a mistake? Can you see? Yeah. Okay. So mistake is an acronym. M stands for a message. Message from divine to check our willpower. I stands for interruptions. इंटरप्शन कैसे होता है? जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो हम क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं लाइफ में, राइट? गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है जब इंटरप्शन होती है। स्पीड ब्रेकर जब आता है स्लो चलते हैं, केयरफुल चलते हैं। एस का मतलब क्या है? साइन पोस्ट। जैसे सिग्नल होता है, कब हमें येलो लाइट पे रेडी रहना है, रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे चलना है। तो साइन पोस्ट हमारी सेफ्टी के लिए बनते हैं। टी का मतलब है टेस्ट। टेस्ट होता है तो क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे से सब रिवाइज करते हैं। इसके लिए मुश्किलों के टेस्ट आते हैं ताकि हम अच्छे से जीवन का महत्व समझ पाएं। ए स्टैंड्स फॉर अवेकनिंग, कि भगवान के पास जाने का या दिल में वो कमल खिलाने का रास्ता और कोई शॉर्टकट नहीं है। के स्टैंड फॉर कीज, वो चाबी जिससे आपकी अंतरात्मा के साथ मिलन होगा। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर। एक्सप्लोरिंग मीन्स जिंदगी के नए मायने आप ढूंढोगे विद द हेल्प ऑफ दीज टाइम्स विच यू कॉल अ मिस्टेक। कितनी प्यारी चीज है ना। आर मिस्टेक्स, आर सफरिंग्स, दे ऑल्सो वॉन्ट लव। आपको कैसा लगेगा अगर सब दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर एक ही कलर होगा, ओनली वन कलर? यू विल फील अ लिटिल आउट ऑफ, ये बोर हो जाओगे ना आफ्टर सम टाइम। एवरीबडी वॉन्ट्स वैरायटी। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव भी हमारे लिए एक वेरिएशन है, पर क्या हम वो एक इमोशन है? जब हम अपनी एंगर, गिल्ट, जेलसी, डिप्रेशन, इसके बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी में इमोशंस जनरेट होती हैं। जब मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं, सफरिंग के बारे में सोचते हैं, तो क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। आप जैसा ही आप सोचने लगोगे, अज्यूमिंग कि आप अभी 2 मिनट्स के लिए आइज़ बंद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक बहुत प्यारी चीज़ आई है तो आपको बताती हूँ। आप आइज़ बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए 2 बार। और अब ऐसा महसूस कीजिए कि आपके हाथ में एक बहुत प्यारा येलो कलर का लेमन है, नींबू है। और नींबू को आप अच्छे से फील कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत फ्रेश है, अभी ही पेड़ से शायद निकाला गया है। आप उसको फील कीजिए अपनी मन की आंखों में। और अभी हम उसको कट करेंगे। अपने माइंड में आप इमेजिन कीजिए आप उसको कट कर रहे हैं। एंड नाउ यू होल्ड द 1/2 ऑफ द लेमन, जो आधा एक हिस्सा है नींबू का, वो अपने मुंह की तरफ लेके जाइए और उसमें जूस आप स्क्वीज करेंगे लेमन का। क्या फीलिंग आ गई मन में?
कुछ नोटिस किया? नाउ यू कैन ओपन योर आईज। कुछ नोटिस किया आपने? हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होने लगा, राइट? माइंड ने सिर्फ एक लेमन का थॉट अपने अंदर एक्सपीरियंस किया और बॉडी ने उस एक्सपीरियंस को रियल समझ लिया और सलाइवा सिक्रीट होने लगा, क्योंकि कुछ खट्टा खट्टा खाते हैं तो मुंह में कैसे चटपटा सा लगता है ना। डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि हमारा माइंड और बॉडी कनेक्शन कितना स्ट्रांग है? तो जब आप ये फेज़ एक्सपीरियंस करते हो, जिसको आप सफ़रिंग बोलते हो या मिस्टेक्स बोलते हो, राइट? ये जब आप एक्सपीरियंस करते हो और आपको गुस्सा आता है, आपको वो इमोशंस अंदर आपने संभाल के रख ली और उसको एक्सप्रेस नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में केमिकल्स बनने सिक्रीट हो जाएंगे, क्योंकि इमोशन का मतलब क्या है? मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो वो इमोशन एक नेगेटिव एनर्जी बन के बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट करेगी और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे आप देखेंगे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वेदर इट इज़ इंटेस्टाइन, वेदर इट इज़ लिवर, लंग्स। कैसे आपको लगता है कि थायराइड प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं? लेडीज़ में PCOD हैज़ बिकम लाइक अ कॉमन थिंग। माइग्रेन्स, सर्वाइकल, ये कहाँ से आ रहा है? बिकॉज हम बहुत स्ट्रेसफुल इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी के उन पलों में जो हमें लगता है कि मिट्टी हैं, वो कीचड़ के पल हैं जब हमें सब कुछ केओटिक लगता है। बट उसमें अगर आप एक्सपीरियंस करो कि आपने कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस की होंगी जब आपके अंदर वो समय की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब वो प्रॉब्लम्स का फेज़ चल रहा था, आप स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, आपको लाइफ में ऑप्शंस मिली होंगी, आप इंडिपेंडेंट हुए होंगे, आप कॉन्फिडेंट हुए होंगे, राइट? एंड आपने लाइफ एक नए तरीके से जीनी शुरू कर दी होगी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हमने अपनी कम्युनिटी में भी देखा, अपने परिवार में, कि कितना लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमोशंस या बहुत सालों से कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी एंजल जो ये जर्नी में, ये परिवार से मेरे साथ जुड़ी हैं इस वर्कशॉप के दौरान, उन्होंने बताया कि कितने सालों से वो अब्यूज़ सहन कर रही थी अपने हस्बैंड से, और उनका गिफ्ट क्या है, उनका लोटस क्या निकला? दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम अ हीलर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी प्यारी चीज़ है? उनकी सफरिंग में उन्होंने अपना गिफ्ट अनकवर किया, उनके अंदर वो कमल का फूल खिला जहाँ पे वो खुद एक लोगों के लिए हीलर बनना चाहती हैं। तो उन्होंने पेन को कितने अच्छे से पावर बना लिया, उन्होंने टफ टाइम को ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यूज़ कर लिया। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनको अगर आप डिवाइन इंटरवेंशन समझोगे कि ये डिवाइन जो है ग्रेस, वो आई है आपको जगाने के लिए। तभी बाबा भी बोलते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो घबराना नहीं है। मुश्किलें आ गई हैं मतलब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, या दूसरे शब्दों में कहिए तो तुम मेरे पास आ गए हो। करेक्ट? सो इमोशंस बहुत तरह की है, एंड इट्स बेटर टू फील इट एंड रिलीज इट। सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ टफ टाइम्स रहे हैं, किसी के ज़्यादा और किसी के कम।
बट सबका गम जायज़ है. So there is a very beautiful Japanese technique which I would like to tell you and share with you. पर वो इस नज़रिए से हम स्टार्ट करेंगे पहले कि ये जो इमोशन मैं फील कर रही हूँ ये टेम्पररी इमोशन है. बिकॉज़ मेरे अंदर खुशी की भी इमोशंस होती हैं और दुख की भी इमोशंस होती हैं, राइट? तो हर इमोशन टेम्पररी है, आ रही है जा रही है. किसी दिन मैं अच्छा फील करती हूँ, किसी दिन मैं अच्छा नहीं फील करती हूँ. बट जिस दिन हम अच्छा फील नहीं करते हैं या उदास होते हैं तो हमारी माँ क्या करती थी हमारे साथ या क्या करती हैं? तुरंत ही उनको पता चल जाता है कि बच्चा ठीक नहीं है. दूसरा, जब हम छोटे थे तो या तो हमें गोद में ले लेती थी या सहला लेती थी, सर पे ऐसे प्यार करते थे, राइट? तो जो टच है वो बहुत प्यारा हीलिंग फैक्टर है. तो जब आप एक मुश्किल समय से गुज़र रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप से प्यार करें. और वो अपने आप को प्यार करने की एक बहुत प्यारी जापानीज़ टेक्निक है विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड जिन शिन जुत्सु. शायद काफ़ी लोगों ने इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट आई वुड लाइक टू give this as a gift and it is very simple, very simple. You will be surprised. So Jinshin Jitsu is a Japanese self-care और self-healing technique. तो ये टेक्निक में क्या है? टेक्निक में हम खुद से प्यार करेंगे उन पलों में जहाँ पे हम बहुत लो फील करते हैं. So, Jinshin Jitsu says, this technique says that everything, all the organs are in our fingers. Okay? And maybe a hand also represents a mini me. आप समझिए ये आप ही हो बिकॉज सब कुछ यहाँ पे इन हाथों में समेटा हुआ है, करेक्ट? और आप ये समझिए कि आप उदास हो और आप खुद अपनी ही मदर हो और आप अपने बच्चे को हील करने वाले हो. तो जब उदास होते हैं तो हम क्या करेंगे? जिनशिन जित्सु टेक्निक के अकॉर्डिंगली all the five fingers and one or maybe one thumb and 4 fingers, okay, इन्हीं में सारी फीलिंग स्टोर हो जाती हैं. ये जो बच्चा है इसमें सारी फीलिंग स्टोर हो गई हैं. सो यू जस्ट have to hold the baby. The thumb represents a baby who is worrying. And just hold the baby. जैसे आप उसको प्यार कर रहे हो, जैसे खुद को ही प्यार कर रहे हो आप. The second finger represents fear. जब डर लग रहा है तो होल्ड योर सेकेंड फिंगर. हमारे पैरों में और हाथों में सारी नर्व्स का मिलन होता है. इफ़ यू रिमेंबर, काफ़ी हमारी इंडियन ट्रेडिशंस में भी बोला जाता है रात को पैरों की मसाज कर लो या पैर धो के सो जाओ. सो कमिंग बैक टू दिस सेकेंड फिंगर विच इज़ जब आप डरते हो, होल्ड योर सेकेंड फिंगर. जनरली तो आप सभी कर लोगे तो अच्छा है. द थर्ड फिंगर इज वेयर यू स्टोर एंगर. गुस्सा आता है, राइट? दैट इज द थर्ड फिंगर. फोर्थ फिंगर व्हेन यू आर फीलिंग सैड, so just hold your finger like this as if you are giving a nice warm hug. प्यार कर रहे हो आप इसको. कोई बात नहीं, इसको ऐसे आप बताओगे जैसे आप अपने बच्चे को करते हो. एंड द लास्ट फिफ्थ फिंगर इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी और डू समथिंग विच यू आर नॉट. यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स.
तो आप इसको प्यार करेंगे। एंड यू कैन डू इट फॉर अदर 5 फिंगर्स ऑल्सो। अदर 5 फिंगर्स ऑल्सो आर द सेम बेबीज। और लास्ट में आपने क्या करना है, बिकॉज दिस द सेंटर ऑफ द पाम एज पर जिन शिन जित्सु, ओके, दैट इज द फोकल पॉइंट। तो आप ऐसे क्रॉस करके यू स्टार्ट हगिंग, जैसे माँ कैसे करती है अपने बेटे को, बच्चे को, राइट? दिस इज हाउ यू विल जस्ट और मे बी जस्ट सिट एंड लव योर सेल्फ एंड यू कैन से दिस टू शैल पास। तो जब भी इमोशन आती है, कनेक्ट विद योर ब्रेथ। अपनी फिंगर्स में आप सोचो कि आप अपने इमोशंस को एक बच्चे की तरह प्यार कर रहे हो। वरी, फियर, एंगर, सैडनेस, ट्राइंग टू बी समबडी एल्स, ये बच्चे हैं और इनको लास्ट में आपने प्यार किया। और इसका सीक्वेंस याद कैसे रखना है? सिंपल फ्रेज, दिस इज फॉर वरी, सो वी से एंड वरी फास्ट, fast. Fear, anger, sadness, trying to be somebody else. End worry fast. So feel your emotions. जैसे हम जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं ना, बोलते हैं यार आज तो पार्टी करनी है, आज पिज़्ज़ा हो जाए, आज लॉन्ग ड्राइव हो जाए, डांस हो जाए, राइट? कैसे हम खुशी की इमोशंस को फील करते हैं, वैसे हम दुख को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें शायद पता नहीं था अभी तक, तो हम जनरली अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं। दैट इज़ गुड, बट जब इमोशन आ रही है तब आप उसको रिलीज़ कर दीजिए ताकि वो बॉडी में जाके स्टोर ना हो जाए, राइट? बिकॉज बॉडी में स्टोर हो जाएगी तो डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाएगी। डिजीज का मतलब क्या है? डिस ईज, दैट योर बॉडी इज नॉट एट ईज, बॉडी को तकलीफ हो रही है, राइट? सो it is your duty to love yourself equally and express even your angry emotions. You can cry also, right? You can write down कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. In fact, let's today celebrate a day where we just embrace our emotions. उनको आज बहुत प्यार करें अपनी इमोशंस को. अगर मैं गुस्से में भी हूं तो मैं अपने आप को जज नहीं करूं. अगर गुस्सा आया है तो इट इज़ ओके. नॉट टू बी ओके इज ऑल्सो ओके. बिकॉज जैसे ही आप उसको बोल दोगे इट्स ओके तो वो डिफ्यूज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट टुडे कि अपने लोटस को बढ़ने में उसकी मदद कीजिए आप. डोंट सप्रेस योरसेल्फ. डोंट थिंक दैट यू आर दिस इमोशन. डोंट थिंक दैट यू आर स्मॉल. ये मत सोचिए कि मुझे ये परेशानी क्यों आई. ये सोचिए कि ये परेशानी आई है तो मीन्स कुछ नया होने वाला है और मुझे क्या सिखाने आई है ये परेशानी. वो एटीट्यूड से आज का दिन हम जिएंगे. राइट? सो स्पेंड योर डे माइंडफुली. अच्छा नहीं हुआ तो समझ लीजिए लोटस उगने वाला है. करेक्ट? सो डोंट वरी. कीप enjoying the moments of happiness and unhappiness too. They are a part and parcel of life. So with this, thank you and have a blessed day. Have a mindful day. Have a day
where you can grow lot of lotuses inside. Thank you.